स्टोरी यूनिवर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आपको अपनी ज़िंदगी में दर्द और तकलीफ़ों की अहमियत पता चलेगी और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तकलीफ़ों को सहन करने का हौसला मिलेगा। कई बार जब लोग जीवन में कुछ काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है और इस मेहनत और दर्द से कुछ टाइम बाद उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और सरल रास्ते से सफल होने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर जरूर गुजरेगा और यह आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। पर आज की ये बहुत ही स्पेशल स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस इस चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूँ। मेरा उद्देश्य कहानियों के द्वारा आप जैसे हजारों लोगों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने और जीवन जीने का सही तरीका सिखाना है, और वो आपके सब्सक्रिप्शन और वीडियो शेयरिंग के बिना संभव नहीं। तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं झेला, तो जीवन भर तुम यहाँ इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से दर्द को सहन नहीं कर पाओगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार ने औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। वो बोला, मुझे पता है कि मेरे जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ को और नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ उस हाल में मुझे छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने अंतिम बार उस पत्थर को समझाने की कोशिश की। वो बोला, ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सह लो। यदि इस दर्द को तुमने सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित और सभी लोग तुम्हारी दिन रात सेवा करेंगे। लेकिन उस पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी, वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और उसने थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहां पड़ा हुआ है। उसने अपनी छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को तराशने लगा। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ उससे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। कुछ ही दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहां पूजा पाठ करने आने लगे, लोगों की मन्नतें वहां से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। फिर एक दिन एक और पत्थर को उस मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पहला पत्थर था जो दर्द नहीं सह पाया था। आज उसे हर पल दर्द सहना पड़ रहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी पूजा कर रहे होते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत। किसी की बातों में आकर या किसी और को देखकर गलत रास्ते पर कभी मत जाइएगा, क्योंकि वो आपको सफलता नहीं दे सकता है। वो बस कुछ दिनों के लिए आपको खुशी देगा, उसके बाद वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। संपूर्ण जीवन में खुशी और आनंद के लिए आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा और उसे सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है।
और जो भी आपके अंदर की खूबी को जानता हो, आपका हमेशा भला सोचता हो, खुद एक अच्छा आदमी हो, उस पर भरोसा करके अपने अंदर की खूबियों को बाहर निकालकर कुछ दिन परेशानियों से लड़कर आप अपना पूरा जीवन खुशहाल बना सकते हो। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे आपके जीवन के लिए कोई अच्छी सीख मिली हो तो इसे आप अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आप मेरी दो और बहुत ही मोटिवेशन से भरी स्टोरी जो अभी स्क्रीन पर दिख रही है क्लिक करके देख सकते हैं। अलविदा मेरे दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।